15-16 के बाद से आधार कार्ड का रूल आया, अलाउ नहीं किया गया प्लेयर्स को। कितने भी प्लेयर्स प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहे हो, अंडर 19 खेलना है, मुझे 16 खेलना है, मेरा एज पार हो गया, तो क्रिकेटर्स यही क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका क्या होगा। हेलो क्रिकेटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज महेश फ्रॉम JH05। सो जस्ट वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रैक्टिस सेशन एंड देख सकते हो बारिश भी हो गया, ग्राउंड पूरा गीला हो चुका है, तो आगे प्रैक्टिस अभी हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि मैं काफ़ी दिन से बनाना चाह रहा था, तो आज मुझे मौका मिला एंड बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, तो आज ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। देख सकते हो मेरे हाथ में ये आधार कार्ड, ठीक है, ये आधार कार्ड आम आदमी का अधिकार, ठीक है। तो आधार कार्ड का क्रिकेट में अभी क्या इंपॉर्टेंस है। जितने भी प्लेयर्स प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहे हो, आप लोगों को पता हो कि आधार कार्ड ही सारा कुछ है। जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंट का जो प्रूफ मांगा जाता है इंडिया में, आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड जो पिछले साल जो रूल आया आधार कार्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, कि अब चेक किया जा रहा है कि आपने आधार कार्ड में कितना बार चेंजेस किया है, डेट ऑफ बर्थ से लेके एड्रेस से लेके सारा कुछ, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो चुका है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले 8 साल 15-16 के बाद से आधार कार्ड का रूल आया क्रिकेट में कि आधार कार्ड भी लगेगा। जब मेरा क्रिकेट करियर स्टार्ट हुआ था, जब मैं स्टार्टिंग डेज में ट्रायल देने गया था, मुझे लगता है कि आज से 8-10 साल पहले की बात है ये, जब मैं क्रिकेट में ट्रायल देने गया था, तो उस टाइम तो नॉर्मली आपको पता है सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल का प्रूफ लगता है, पेरेंट्स का कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो सारा कुछ। तो मैंने क्या किया ना, जो सारा मेंशन था, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया, फिर अपना स्कूल का सर्टिफिकेट दिया, मम्मी पापा का वोटर ID वगैरह दिया था, ठीक है ना, और भी मतलब घर का भी कुछ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ता है, वो सारा कुछ मैंने दिया, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट दिया। साथ ही साथ ना उस टाइम मेरा आधार कार्ड रिसेंटली बना था, तो मैंने अपना आधार कार्ड भी जाके दे दिया रजिस्ट्रेशन का टाइम, ट्रायल से पहले। तो जो वहाँ पे सर थे वो चेक कर रहे थे, ठीक है ना, चेक कर रहे थे, तो सारा डॉक्यूमेंट चेक किए, सब में टिक करे, तो उन्होंने क्या किया ना, सारा डॉक्यूमेंट लिया और आधार कार्ड मुझे वापस दे दिया। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड क्यों लाए हो, यहाँ पर आपको क्या राशन वगैरह थोड़ी मिलेगा, तो वो आधार कार्ड साइड रख दिया, बोले आधार कार्ड नहीं लगेगा, ये सारा चीज़ लगेगा। बट अब क्या हो गया क्रिकेट में, अब तो पता है आपको, भले आपका वो सारा डॉक्यूमेंट्स अब दो या ना दो, लेकिन अब आधार कार्ड लगेगा। तो पहले 8-10 साल पहले क्या होता था कि आधार कार्ड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था क्रिकेट में, आधार कार्ड मैटर ही नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब आधार कार्ड आपको देना ही होगा, भले आपका डॉक्यूमेंट्स और कुछ बना या नहीं बना, या फिर आप बोल सकते हो कि मैं वो बाद में दूंगा, लेकिन आधार कार्ड आप पहले देना होगा आपको। आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह से ये आधार कार्ड का मैंने आपको बताया, एक इंसिडेंट भी शेयर किया, रियल इंसिडेंट जो हुआ था। क्रिकेट क्या, पढ़ाई में या फिर कोई जॉब में आपको आधार कार्ड देना ही होगा, आपको आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह से डिजिटल इंडिया, आधार कार्ड में होता भी है, फिंगरप्रिंट्स लगा, सारा डिटेल्स आ गया, या फिर OTP के थ्रू भी सारा डिटेल्स आपका वहाँ मिल जाता है। क्रिकेट में पिछले साल जैसे आया रूल कि आधार हिस्ट्री चेक होगा, कि देखा जाएगा भाई कि कितने सारे चेंजेस हुए आपके आधार कार्ड में। अगर चेंजेस है तो अलाउ नहीं किया गया प्लेयर्स को रोक दिया गया। उसके बाद फिर सारे प्लेयर्स का आधार कार्ड लिया गया, साथ ही साथ हिस्ट्री चेक किया गया कि क्या है, जिसका रियल था, जिसका कोई चेंज नहीं था, उसको खेलने दिया गया। तो अभी आगे चल के भी बहुत सारा रूल चेंज होने वाला है, बहुत सारा अभी यहाँ पर रूल आया है एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे आते रहते हैं कि क्या है सीन आधार कार्ड का, कुछ चेंजेस आया, कुछ रूल आया। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आधार में छेड़छाड़ किया है, आधार में उनका एज कम है, किसी का नेम मिस्टेक था, किसी ने एड्रेस अपडेट किया है, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट देखा जाए तो कुछ एसोसिएशन है जहाँ पर अभी अलाउड नहीं कर रहे हैं आधार कार्ड से जो भी रिलेटेड है, किसी का चेंजेस है तो, ठीक है ना। तो बेसिकली पहले क्या होता था क्रिकेट में, आधार कार्ड आप दिए, आधार कार्ड में आपका जो करंट डेट ऑफ बर्थ है वो लोग OTP के थ्रू स्कैन करके देखेंगे कि हाँ आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ और आपका जो स्कूल सर्टिफिकेट है तीनों में मैच हो रहा है, तो परफेक्ट है, योर डॉक्यूमेंट इज ओके, ये होता था। लेकिन अब क्या है कि स्कूल और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में तो आपका है ही, उसमें तो कुछ ऐसे हिस्ट्री का चेक का सीन नहीं है। तो अब क्या कर रहे हैं, वो दोनों को लेने के बाद फिर वो लोग हिस्ट्री चेक कर रहे हैं आधार कार्ड का कि भाई इस बंदे ने कितने बार चेंजेस कराए हैं, क्योंकि उसमें क्लियर पता चल जा रहा है कि कौन कितना साल कम किया है। अब मान लीजिए आपका रियल डेट ऑफ बर्थ 2002 है, लेकिन आपने कम करके 2005-2006 कराया हुआ है। तो पहले क्या होता था कि 2005-2006 जो आपका करंट है वही देख के आपको अलाउड कर दिया जाता था, तो वो पर्टिकुलर एज ग्रुप में खेलने दिया जाता है। लेकिन अब नहीं है, अब देख रहे कि अरे भाई इसका तो 2006 अभी, पहले तो उसका 2002 था, 2003 था, तो उसमें फिर पकड़ा जा रहा है प्लेयर्स, तो उसको खेलने नहीं दिया जा रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में एज कम किया है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, कोई लेट क्रिकेट स्टार्ट करता है, लाइक किसी ने 15 साल 16 साल में क्रिकेट स्टार्ट किया खेलना, तो अब वो अंडर 14 का ट्रायल देंगे, तो पता है कि हम देंगे तो हम उस लायक नहीं है, हम प्रिपेयर नहीं है। तो क्या करते थे प्लेयर लोग की एज कम कर लेते थे, लाइक 2-3 साल कम कर लिया, फिर 1 साल अच्छे से प्रिपरेशन किया, फिर जाके 14 दे रहे हैं, मतलब 14 साल का ट्रायल दे रहे हैं 17-18 साल के प्लेयर। तो पहले उतना चेकिंग नहीं होता था, आधार कार्ड हिस्ट्री वगैरह तो खेल लेते थे, उतना खेलने मिल जाता था, ठीक है। मेन क्वेश्चन ये है कि क्या आधार कार्ड हिस्ट्री का जो रूल है वो चेंज होगा। तो और ये जो आधार कार्ड है गाइस, आधार कार्ड अब देखो सबने आधार कार्ड बनाया है, लेकिन अब जैसे 100 जन आधार कार्ड बना रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं 100 में 5-6 जन का हुआ होगा, जो कि जब आधार बना होगा तभी जेन्युइनली कुछ मिस्टेक हो गया होगा,
ठीक है, जो बना रहे होंगे उनसे हो गया होगा। तो चलो ठीक है, जिन्होंने कम किया चलो वो तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं गलत है, उनके साथ जो भी एक्शन लिया जा रहा है उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो बट मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए कोई क्रिकेटर है या फिर कोई भी फील्ड में है और क्रिकेट खेलने आया, मान लीजिए कुछ उसका नेम का मिस्टेक था या फिर सच में उसका डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक हो गया, लाइक डेट का, मंथ का, ईयर का जेन्युइनली में हो गया, लेकिन उसके पास प्रूफ है, मैट्रिक का भी है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है उसका। इनफैक्ट वो बर्थ वाला सर्टिफिकेट जो मिलता है ना, जो जब आप जब जन्म लेते हो तो आपको हॉस्पिटल से मिलता है, वो सारा सब कुछ भी है, वो सब में आप उसका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सेम है, लेकिन आधार में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। तो मुझे लगता है कि ऐसे केसेस पे ना तो उस पर अलाउ करना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है आप लोग जरूर बताएं। लेकिन जो जेन्युइनली जिसका मिस्टेक हुआ है बनाने टाइम ही, जो मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ, जो मान लीजिए आधार कार्ड अप्लाई करते हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे ही अगर मिस्टेक हो गया तो अब उनका गलती के लिए अगर कोई क्रिकेटर उस पर फेस कर रहा है तो उसको थोड़ा समझना चाहिए। ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है आप लोग जरूर बताएं। हाँ, लेकिन काफ़ी लोग जो है जो एज कम नहीं किए, जिनका जेन्युइन एज है, वो लोग भी मुझसे काफ़ी बार पूछते हैं अभी कि भैया मुझे एज क्रिकेट में कम करना चाहिए कि नहीं, मुझे अंडर 19 खेलना है, मुझे 16 खेलना है, मेरा एज पार हो गया। तो मैं सिंपली भाई यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई एज बिल्कुल भी कम मत करना, जो आपका एज है उसी में खेलो। जरूरी नहीं है कि अगर आप अंडर 14 नहीं खेल पाए तो डायरेक्टली अंडर 16 नहीं खेल सकते, या फिर अगर आपका अंडर 16 खत्म हो गया है तो आप डायरेक्टली अंडर 19 नहीं खेल सकते। अगर आप में टैलेंट है तो एज ग्रुप उतना मैटर नहीं करता, ठीक है। आप अपने आप को मेहनत करके प्रिपेयर कर सकते हो जो आपका रियल एज हो रहा है, ठीक है। तो अभी तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा भाई क्रिकेट में एज मत कम करना, क्योंकि रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है और आगे चल के भी स्ट्रिक्ट होगा। तो अगर एक दिन, 5 दिन या फिर 1 महीना भी कम करते हो तो आप पकड़ा जाओगे। तो जो जेन्युइन है, जो लीगल एज है आपका, उसी से खेलिए। अगर आपका क्रिकेट खेलना रहा तो आप खेल जाओगे, और अगर आपका नहीं खेलना रहा तो आप कितना भी कम कर लो, आपका नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। सो क्रिकेटर्स, यही क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका क्या होगा, आगे क्या रूल होने वाला है, ठीक है। तो सिंपल था, अभी 2 प्रेडिक्शन चल रहा है। मान लीजिए कोई प्लेयर का डेट ऑफ बर्थ 2000 है, और अगर उन्होंने 2002 कराया, 2003 कराया, तो उन लोग को जो बोला गया है कि हाँ आपको हम लोग बैन नहीं करेंगे, आपका जो डेट ऑफ बर्थ 2000 है आप उसी से खेलो, आपका एज उसी से काउंट होगा, ठीक है। लाइक अगर आपका 2003 से अगर आपका एज हो रहा है 20, तो आपका 20 काउंट नहीं होगा। 2000 से अगर आपका 24 एज काउंट हो रहा है तो आपका 24 एज है, आप 24 एज से खेलो, जो जहाँ आप एलिजिबल हो वहाँ ट्रायल देके वहाँ खेल सकते, ठीक है। और कुछ एसोसिएशन में ये कर दिया गया है कि जैसे कि कहा जा रहा है कि ये शायद रूल ये बदल सकता है, ये रूल चेंज होगा, क्योंकि क्या है कि ये रूल बिना अनाउंस किए बना था। ऐसे होता है ना कि कभी कभी, जैसे अब मान लीजिए जिस तरह सरकार ने नोटबंदी किया 2016 में, तो सरकार ने जब नोटबंदी किया तो उन्होंने, सरकार ने कुछ पर्टिकुलर डेज दिया कि भाई जिसके पास नोट है वो आप नोट जाके बैंक में जमा करा सकते हो, आपके पास पर्टिकुलर डेट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट में भी ये हो सकता था, जिस तरह से सबका यही मानना है, सब यही कहते हैं कि अगर हम लोग को ये अनाउंस किया गया कि आधार हिस्ट्री चेक होगा, तो ऐसा करना चाहिए था कि आधार हिस्ट्री, हाँ ये पर्टिकुलर डेट निकाल देते, लाइक जब से आधार हिस्ट्री का रूल बन रहा है उससे पहले जितने भी कम करा लिया है चलेगा, लेकिन अब से ये न्यू रूल है कि अब से किसी को भी कम नहीं कराना है, जो जिसका रियल है जो उसी से खेले। क्योंकि अब बेसिकली होता है क्या कि कोई भी प्लेयर अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कोई प्लेयर अगर क्रिकेट में एज कम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसको अपना करियर बनाना है, उसके लिए कम कर रहा है, ठीक है ना। तो हाँ, कहीं कहीं गलत भी है, क्योंकि क्या है कि 1-2 साल कोई कम किया तो चलो ठीक है, मैनेज है, होता है। और कभी कभी देखते हैं कि 5-6 साल 7 साल कम किया है, तो वो तो गलत है ना। इतना साल अगर आप कम करोगे तो जो जेन्युइन एज वाला लड़का है उन लोग के साथ तो अन्याय हो गई। तो एक तरह से देखा जाए तो रूल कहीं ना कहीं सही भी है। तो ये आधार कार्ड हिस्ट्री की वजह से बहुत जन का क्रिकेट करियर एंड कर लिया, क्रिकेट करियर काफ़ी लोग का होल्ड पे है, ठीक है। और जो रियल एज वाले खेल रहे हैं वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो 2-3 एसोसिएशन का मैंने देखा, 2-3 स्टेट का कि टीम बना पिछले साल, अच्छा खासा तगड़ा टीम बना, और जब आधार हिस्ट्री चेक हुआ तो देखा जा रहा है कि 15 में भाई 11-12 प्लेयर का तो आधार हिस्ट्री का सीन है। तो फिर जितने भी आधार हिस्ट्री वाला का एरर था सबको हटा के फिर 12-13 लड़का न्यू लाया गया जो जेन्युइन एज के थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो सही था, ठीक है। और जैसे ही क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्लियर अपडेट मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या है आधार कार्ड हिस्ट्री का सीन और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने वाले हैं BCCI, ठीक है, तो सारा कुछ आपको बताऊंगा। अभी तो जैसे कि इस सीजन का बोर्ड मैचेस वगैरह स्टार्ट हो गया, सारा एज ग्रुप का टीम बन चुका है, रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हो चुका है, 23 की मैचेस चल रहे हैं, वुमेंस का भी मैच चल रहा है, सारा चल रहा है। जैसे ही होता है कुछ दिन में मुझे क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कुछ ऐसे एसोसिएशन है जिनसे मेरी बातें वगैरह होती है, तो मैं क्लियर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, सबसे पूछूंगा कि एग्जैक्टली क्या है, और जो एकदम सही इन्फॉर्मेशन रहेगा, करेक्ट डिटेल्स, उस पर प्रॉपर वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ आधार कार्ड हिस्ट्री से रिलेटेड। और क्रिकेट का क्या क्या नया डॉक्यूमेंट्स का रूल बन रहा है, क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या लेस होगा, सारा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार आया हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी जो आधार कार्ड हिस्ट्री से रिलेटेड रूल था वो मैंने बताया, आपकी क्या राय है इसमें आप लोग जरूर दें। सो ओके क्रिकेटर्स, आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। सीजन आर गोइंग ऑन, टिल देन प्रैक्टिस वेल, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यस परफॉर्म एट द राइट प्लेस। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।